मैंने 2.8 मिलियन युआन में एक सुपर कार खरीदी थी, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे डीलरशिप 4 से बाहर ले जा पाता, वहां के स्टाफ ने कहा कि उन्हें सिस्टम अपग्रेड करना होगा और मुझे कल आकर कार ले जाने के लिए कहा। लेकिन आधे घंटे बाद ही मैंने उसी स्टाफ मेंबर को मेरी नई कार चलाते हुए देखा। वो एक ब्यूटीफुल लड़की का वेट कर रहा था और फिर रोड पर गाड़ी तेज भगाते हुए निकल गया। मैंने उसे वहां एक्सपोज नहीं किया, बल्कि चुपचाप अपने फोन का यूज करके कार को रिमोटली लॉक कर दिया। नीच इंसान, ये क्या हो रहा है? डोर क्यों नहीं ओपन हो रहा? ये कैसे पॉसिबल है? मुझे देखने दो। उस नीच इंसान ने कार के डोर को टच करने की कोशिश की, कुछ बार प्रेस किया, पर डोर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने अपना शू उतारा और गुस्से में उसकी हील को साउंड प्रूफ ग्लास पर मारने लगा। उसका शू मुड़ गया, पर ग्लास से सिर्फ एक थड़ की आवाज आई। वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। तो उस गाय यानी लड़के ने कार लॉक कर दी है। अब हम क्या करें? ऑनर को पता चल गया है। पैनिक मत हो, हम पुलिस को कॉल कर सकते हैं। बस उनसे कह देंगे कि वो हमें इलीगली डिटेन यानी गलत तरीके से बंद कर रहा है। मैं मुस्कुराया। वे अभी भी नहीं जानते थे कि मैंने कार के अंदर का कैमरा सीक्रेटली एक्टिवेट कर दिया था। मैंने उनकी पूरी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ली। कुछ ही समय बाद मेरे अंकल का कॉल आया। किसी ने पुलिस में रिपोर्ट की थी कि चू एयरचोंग ने उन्हें अपनी कार में लॉक कर दिया है। अनलॉफुल डिटेंशन के शक में उन्होंने तुरंत कार को अनलॉक किया और इन्वेस्टिगेशन के लिए शीचिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन चले गए। मैंने अपने अंकल को ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया और तुरंत वेस्ट सिटी पुलिस स्टेशन की तरफ रश किया। जब मैं पहुंचा, दु वुएन और ले कुआं को अभी अभी रेस्क्यू किया गया था। मुझे डोर से अंदर आते देखकर उनकी आंखों में अचानक नफरत फ्लैश हुई। असली कल्प्रीट यानी मुजरिम यही है कॉमरेड, ये वही है। इसने जानबूझकर हमें एक सुनसान जगह पर ल्यूर यानी फंसाया और कार में लॉक कर दिया। ये हमारे साथ कुछ बुरा करना चाहता था। हाँ, मैं तो डर ही गया था। मैं अंदर ऑलमोस्ट सफोकेट यानी दम घुटने वाला था। चू एयरचोंग, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। हम तुम्हारे अगेंस्ट लीगल केस करेंगे, इंटेंशनल इन्फ्लिक्शन ऑफ इंजरी यानी जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए। उन दोनों व्हाइट हेयर्ड गाइज ने मुझे उनके बारे में अपना ओपिनियन रिकंसीडर करने पर मजबूर कर दिया था। चू एयरचोंग, क्या तुम्हें कुछ कहना है? अंकल, कॉमरेड, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगर कोई आपका सामान चुराकर भाग जाए और आप अपने लीगल मींस का यूज करके उसे अपना सामान दोबारा ले जाने से रोकें, तो क्या उसे इलीगल डिटेंशन माना जाएगा? जैसे ही मैंने ये कहा, दु वुएन तुरंत जंप करके आगे आया। अंकल, कॉमरेड, हम तो बस फ्रेंड्स थे जो एक राइड के लिए कार बोरो यानी मांग रहे थे। क्या उसे इतना क्रूर होने की जरूरत थी? कार का डोर ओपन नहीं हो रहा था और कोई फोन सिग्नल भी नहीं था। हमें सच में लगा कि हम अंदर मरने वाले हैं। हम तो बस इसे बोरो कर रहे थे। इसके अलावा मैं बहुत बुरी तरह डर गया था। मेरा हार्ट अभी भी एक कर रहा है। वे दोनों चोरी की बात को दबाने की कोशिश कर रहे थे। क्राइम को कम करने के लिए फ्रेंड से कार बोरो करने का बहाना बना रहे थे। इनफ, तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। मिस्टर चू, आपका क्या मतलब है? प्लीज सिचुएशन को क्लियरली एक्सप्लेन कीजिए। सिचुएशन बहुत सिंपल है। मैंने ये सुपरकार आज दोपहर 3:15 बजे शिन्हुई इंटरनेशनल मोटर शो में बिल्कुल ब्रांड न्यू खरीदी है और फुल पेमेंट की है। मैं कभी भी इसका परचेस कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट रिसीट प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये कहकर मैंने 2.8 मिलियन युआन का परचेस कॉन्ट्रैक्ट और फुल पेमेंट रिसीट टेबल पर पटक दी। उसे टेबल पर पटकते ही उस नीच इंसान और उस डिवोर्स्ड मैन के एक्सप्रेशंस अचानक टेंस हो गए। वाइफ का ड्रामा तो अभी बस शुरू हुआ था। आधे घंटे पहले इस प्रोविंशियल लेवल के सेल्समैन ने कार के सिस्टम को ऑफलाइन अपग्रेड करने की बात कहकर मुझे कार की चाबियां छोड़ने के लिए ट्रिक यानी धोखा दिया था। आपकी नई कार के सिस्टम को एक अर्जेंट ओवर अपग्रेड की जरूरत है। इसमें लगभग आधा दिन लगेगा। क्या आप चाबियां मेरे पास छोड़ सकते हैं? कल आकर कार ले जाइएगा। रिकॉर्डिंग एंड हुई। पूरा कमरा एक डेथली साइलेंस में डूब गया। लेकिन स्टोरी यहीं एंड नहीं हुई। मैंने एविडेंस प्रेजेंट करना जारी रखा। उसका वो सो कॉल्ड अपग्रेड एक्चुअली मेरा नया ड्राइवर बनना था। लड़कियों को शो ऑफ करने के लिए सुनसान जगहों पर ले जाना। सारा एविडेंस सीधे मेरे फोन में था। मैंने प्रिंटेड फोटोज का एक स्टैक बाहर निकाला। उसमें वो नीच इंसान कार का हैंडरेल पकड़े हुए था, जबकि वो डिवोर्स्ड मैन एक जीपीएस ट्रैकर होल्ड किए हुए था जो माउंटेन रोड पर उस साल की लोकेशन शो कर रहा था। क्लियर टाइम स्टैम्प की वजह से इस एविडेंस को देखकर उस नीच इंसान का मुंह खुला का खुला रह गया और वह डिवोर्स्ड मैन रोने लगा और डरकर मेरी तरफ देखने लगा। ये कार मेरी लीगल प्रॉपर्टी है और इसमें मेरा पर्सनल सामान है जो अभी तक अनसील्ड नहीं हुआ है। मेरा कार को रिमोटली लॉक करना अपनी लीगल प्रॉपर्टी को डैमेज से प्रोटेक्ट करने का एक एक्ट था, इसलिए मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। मिस्टर चू, हमें सिचुएशन की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मिल गई है। आपके कोऑपरेशन के लिए थैंक यू। ये एविडेंस कंप्लीट है और हम इसे कानून के मुताबिक हैंडल करेंगे। तभी थान हुई डीलरशिप के जनरल मैनेजर वांग देहुआ अंदर आए और उन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। ओ डियर मिस्टर चू, आई एम रियली सॉरी। ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। बच्चे कुछ नहीं जानते आपको परेशान करने के लिए। सॉरी कॉमरेड, ये कंपनी और कस्टमर के बीच एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम इसे खुद हैंडल कर सकते हैं। मिस्टर चू, ऐसा करें, अपना अपॉलॉजी एक्सप्रेस करने के लिए मैंने आपको हमारे स्टोर पर 2 टॉप ऑन ऑफ द लाइन फुल सर्विस मेंटेनेंस सेशंस देने का डिसीजन लिया है। इसके अलावा मैं आपको हाई एंड इंपोर्टेड जर्मन फ्लोर मैट्स का एक सेट दूंगा। इसकी कीमत कई हजार युआन थी। ओह, रहने दीजिए। मुझे बताइए, क्या हम इसे बस ऐसे ही जाने दे सकते हैं? ये ठीक है कि कार स्टोलन नहीं है और कोई इंजर्ड नहीं है, लेकिन इस बात का बतंगड़ बनाना आपके लिए या हमारे स्टोर के लिए बेनिफिशियल नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? डायरेक्टर वांग, ये कार 3 साल के हार्डवर्क के बाद मेरा रिवॉर्ड थी, लेकिन अब मेरे लिए यह सिर्फ 2 वर्ड्स को रिप्रेजेंट करती है। ह्यूमिलिएशन यानी अपमान। आप सबके द्वारा नीचा दिखाए जाने और इंसल्ट किए जाने का ह्यूमिलिएशन। वांग देफा की स्माइल गायब हो गई। मुझे नहीं पता था कि किस चीज ने उसे इंसल्टेड फील कराया था।
इसके अलावा डायरेक्टर, मुझे आपके लिए एक चीज क्लैरिफाई करनी होगी। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या छोटा डिस्प्यूट नहीं है जैसा आप क्लेम कर रहे हैं। ये सीधे सीधे चोरी और फ्रॉड है। इसलिए मैं किसी भी काइंड के प्राइवेट नेगोशिएशन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वांग देफा का फेस तुरंत पीला पड़ गया। अब मैं ऑफिशियल तौर पर आपकी डीलरशिप के सामने अपनी डिमांड्स रखता हूँ। फर्स्ट, या तो कार वापस लो और मेरी फुल पेमेंट वापस करो, या इसे एक नई कार से एक्सचेंज करो। सेकंड, जिस पर्सन ने मेरी कार चुराई और मुझ पर फॉल्स एलिगेशन लगाने की कोशिश की, वो नीच एम्प्लॉय और उसके क्लीग्स डिवोर्स्ड हैं। आपको उन्हें तुरंत फायर करना होगा। थर्ड, आप लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू मुझसे पब्लिकली अपोलोजाइज करना होगा। जैसे ही मैंने ये खत्म किया, पूरे स्टेशन में पुलिस वाले पूरी तरह साइलेंट थे। वांग देफा ने मुझे घूरा, फिर अचानक कोल्डली हंसा। हाँ, तुम कितने प्रिजम्पचुअस यानी घमंडी यंग मैन हो। कार तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड हो चुकी है और आ चुकी है। तुम अभी भी एक नई कार चेंज करना चाहते हो और यहाँ तक कि हमसे पब्लिक अपॉलॉजी की डिमांड कर रहे हो। इम्पॉसिबल। तुम खुद को समझते क्या हो? कॉमरेड्स, आपने इसे खुद देखा है। ऐसा नहीं है कि हम अनरीजनेबल हो रहे हैं, लेकिन ये गाय एक्सेसिव डिमांडिंग हो रहा है। ये ज्यादा से ज्यादा एक सरल सिविल डिस्प्यूट है। हम कॉम्पनसेशन ऑफर करेंगे, पर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि अब पब्लिक रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करने की कोई जरूरत है ना? डायरेक्टर वांग, एग्जिस्टिंग एविडेंस के बेसिस पर बाई या लांग के एक्ट्स किसी दूसरे पर्सन के व्हीकल के अनऑथराइज्ड यूज के साइंस शो करते हैं, जिससे रेगुलेशंस के मुताबिक टेम्पररी डिटेंशन और फाइन हो सकता है। मिस्टर चू का कॉम्पनसेशन का क्लेम एक सिविल डिस्प्यूट के अंडर आता है और हम दोनों पार्टीज को एडवाइस करते हैं कि वे पहले रिकॉन्सिलिएशन ट्राई करें। मिस्टर चू, मेरे पास आपके लिए एक आखिरी एडवाइस है। हमेशा अपने लिए बाहर निकलने का एक रास्ता छोड़ना चाहिए। इससे फ्यूचर में दोबारा मिलने में आसानी होती है। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी इस सिटी में इतना बड़ा स्टोर चला रहे हैं, तो बैकअप के लिए जरूर कोई ना कोई होगा। ऐसी छोटी सी बात पर हमें ऑफेंड करना आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं होगा। मैं एडवाइस करूंगा कि ध्यान से सोच लें। रियली, आज मैं सच में देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने फॉर्मिडेबल यानी ताकतवर हैं। मैंने वांग देफा को इग्नोर किया, अपना फोन निकाला, रिकॉर्डिंग ऑन की और स्क्रीन को उसकी तरफ पॉइंट कर दिया। डायरेक्टर वांग, प्लीज अपने उन थ्रेट्स यानी धमकियों को रिपीट कीजिए जो आपने पहले दिए थे। मिस्टर गाम, तुम्हें लगता है ये मुझे डरा सकता है किड? चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि इस स्टोर के पीछे का ओनर कौन है। मैं अगर बताऊंगा तो तुम डर से मर जाओगे। हमारे बॉस फ्रेंच नेशनल है, फ्रेंच सीईओ, जिन्होंने इस पूरे कॉन्ग्लोमरेट को बिल्ड किया है, समझे? अगर तुमने आज बड़ा तमाशा करने की हिम्मत की तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम गाड़ी चलाना तो दूर, इस सिटी में वॉक भी नहीं कर पाओगे। हेलो चू एयरजोंग, आपकी बिग बुद्धा स्टैचू, आज आपको मेरी याद कैसे आई? क्या आपने नहीं कहा था कि आप अपने नए टॉयज को एंजॉय करने के लिए सेक्लूजन यानी अकेलेपन में जा रहे हैं? ओल्ड के, इसका दोबारा मेंशन मत करना। यहाँ ऐसे अनगिनत वीडियोस थे जहां वो मिलियंस ऑफ फैंस को गिफ्ट्स दे रहा था। ओल्ड मैन के का नाम सुनते ही वांग देफा का फेस तुरंत पीला पड़ गया। ये सिंपली इसलिए था क्योंकि ओल्ड मैन के एक टॉप रेटेड कार रिव्यूअर थे। ऑनलाइन उनके 10 मिलियन से ज्यादा फैंस थे। वे डोमेस्टिक कार इंडस्ट्री के गोल्ड थे। उनका एक वीडियो, एक सिंगल स्टेटमेंट किसी कार आनंद की सेल्स को आसमान पर पहुंचा सकता था या किसी डीलरशिप के रेवेन्यू को पूरी तरह वाइप आउट कर सकता था। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं एक डीलरशिपर हूं। मैंने एक कार खरीदी और इससे पहले कि मैं 500 मीटर भी ड्राइव कर पाता, किसी ने उसे चुरा लिया और लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए सिटी में क्रूज करने लगा। ऐसा हुआ और फिर क्या हुआ? फिर जो पर्सन कार में लॉक था उसे अभी रेस्क्यू किया गया है। अब मैनेजर न सिर्फ इश्यू रिजॉल्व नहीं कर रहा है, बल्कि वो मुझे थ्रेटन कर रहा है कि वह इस सिटी में मेरा वॉक करना इम्पॉसिबल बना देगा। सीरियसली, किस ब्लाइंड डॉग ने मेरी कार को टच करने की हिम्मत की? ये पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। मैंने ऑलरेडी टाइटल रेडी कर लिया है। आधे घंटे पहले ही कार रिसीव की थी। 1.2 बिलियन की सुपर कार अभी आई ही थी और वह स्टोलन हो गई। मैनेजर ने ओनर को एक लिविंग पर्सन के सामने थ्रेटन करने की हिम्मत भी की। कैसा रहेगा? इनफ सब्सटेंस है ना? ओल्ड मैन की वॉइस लाउडस्पीकर के थ्रू पूरे कमरे में गूंज उठी। वांग देफा जैसे अपना डाउनफॉल देखते हुए जमीन पर कोलैप्स हो गया। उसके माथे से पसीना बह रहा था। नो, ऐसा नहीं है मास्टर, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरा फेस एक्सप्रेशनलेस था। मैंने फोन वापस लिया, वांग देफा के ग्रीजी हाथ को अवॉइड किया और उसे काल्मली देखा। डायरेक्टर वांग, क्या अब हम अच्छे से बात कर सकते हैं कॉम्पनसेशन और अपोलॉजी के बारे में? वांग देफा अपने पैरों पर खड़ा हुआ, एक ऐसी स्माइल फोर्स करने की कोशिश करते हुए जो रोने से भी ज्यादा बदसूरत थी। ब्रदर चू, क्या आप टीचर के को जानते हैं? देखो चीजें कैसी हो गई हैं। ये तो ड्रैगन किंग टेम्पल में फ्लड जैसा है, जहां फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, वांग देफा का फोन जोर से बजा। कॉलर आईडी देखकर उसका फेस और डार्क हो गया। कांपते हुए उसने फोन उठाया। डायरेक्टर ली। हेलो डायरेक्टर ली। वांग देफा, क्या तुम क्रेजी हो? तुमने किसे ऑफेंड किया है? ओल्ड मैन के मैनेजर का अभी मुझे कॉल आया था। वो हमारे स्टोर की पूरी रेपुटेशन रुइन करने जा रहा है। अगर तुम मरना चाहते हो तो पूरे एरिया को अपने साथ नीचे मत घसीटो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम इसे प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकते तो बेहतर होगा कि तुम यहां से गेट आउट हो जाओ। यस डायरेक्टर ली, मैं जानता हूं मैंने एक मिस्टेक की है। मैं इसे अभी हैंडल करूंगा। वो मिस्टर चू को एक सेटिस्फैक्टरी आंसर देने के लिए डिटरमिन्ड था। फोन बंद कर दिया गया। वांग देफा पूरी तरह बिविल्डर्ड होकर फोन नीचे रखा और मेरी तरफ एक प्लीडिंग गेज से देखने लगा। और तभी बाई या लांग अचानक एक थड़ के साथ अपने घुटनों पर आ गया। वह मेरे सामने खड़ा था। ब्रदर चू, मैं गलत था। मेरी आंखों में ही खराबी थी। मैं सिर्फ एक स्काउंड्रेल यानी बदमाश हूं। प्लीज
सर मर्सीफुल रहिए और मुझे जाने दीजिए। वो एरोगेंट मैन अपने जलते हुए हाथ से खुद को बार बार स्लैप करने लगा, अपने ही फेस पर कोई मर्सी शो न करते हुए, जो जल्दी ही स्वेल हो गया। ली गोहुन भी कोलैप्स हो गया, रोते हुए मेरी तरफ क्रॉल करने लगा। अगर मैंने आपको मिस्टर चू बुलाया होता, मिस्टर चू, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ली गोहुन ने सब कुछ वेहेमेंटली डिनाई करना स्टार्ट कर दिया, सारा ब्लेम बाई यानलांग पर शिफ्ट करते हुए। ये सब बाई यानलांग की गलती है, उसने ही आपकी कार ड्राइव करने की जिद की थी, उसने मुझे ट्रिक किया, उसने खुद मेरी कार खरीदी थी, मैं कुछ नहीं जानता था। प्लीज सर। मैंने कोल्डली ली गोहुन का हाथ हटा दिया और पीछे हट गया। उसी मोमेंट वांग देहुआ का फोन फिर बजा। वांग देफा ने आंसर किया और केयरफुली फोन मुझे थमा दिया। मिस्टर चू, हमारे डायरेक्टर ली आपसे पर्सनली अपोलोजाइज करना चाहते हैं। हेलो मिस्टर चू, मैं ली जियामा हूँ, शिनहुई में चाइना का रीजनल सेल्स डायरेक्टर। ये हमारे लैक्स मैनेजमेंट की वजह से हुआ। कंपनी की तरफ से मैं आपसे, मिस्टर वांग देफा और उन दोनों एम्प्लॉय से सिंसियरेस्ट अपोलॉजी ऑफर करता हूँ। हम डेफिनेटली इसे सीरियसली हैंडल करेंगे, कोई लीनियंसी नहीं होगी। क्या आप हमें एक चांस दे सकते हैं? क्या कोई कॉम्पनसेशन कमेटी है? प्लीज मैकेनिक को मत आने देना। मैंने उसकी बात सुनी, पर मेरी गेज मेरे फोन के ऐप में कार के स्टेटस डेटा पर फिक्स थी। ये शो कर रहा था डिस्टेंस 1503 किलोमीटर, टॉप स्पीड 188 किलोमीटर प्रति घंटा, 17 टाइम्स एक्सीलरेशन और 22 टाइम्स ब्रेकिंग, मैक्सिमम इंजन स्पीड 7500 आरपीएम थी। 2 घंटे की ड्राइविंग 150 किलोमीटर कवर किया गया। ऑप्टिकल और स्पीड यहाँ तक कि 188 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। उस दौरान सडन एक्सीलरेशन और ब्रेकिंग के अनगिनत इंस्टेंसेस थे। ये सिर्फ कैजुअल ड्राइविंग नहीं थी, ये साफ तौर पर सबसे वायलेंट ड्राइविंग स्टाइल था। आउटराइट कार डैमेज। मेरे चेस्ट में एक अनकंट्रोलेबल गुस्सा इरप्ट हुआ। डायरेक्टर ली, मेरी डिमांड्स चेंज नहीं हुई हैं, पर एक और बात, न सिर्फ मैं इस वायलेंटली ड्रिवन कार को नहीं लूंगा, बल्कि मैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लूंगा। मुझे जिस चीज की जरूरत है वह कभी मेंटेनेंस या कार मैट्स नहीं थी, मुझे जस्टिस चाहिए। डायरेक्टर ली साइलेंट रहा। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डायरेक्टर से एक सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलने के बाद भी मैं शांत नहीं होऊंगा, बल्कि और रेजोल्यूट हो जाऊंगा। मिस्टर चू, मैं आपकी फीलिंग्स पूरी तरह समझता हूँ। वायलेंट ड्राइविंग के इंसिडेंट को लेकर हम डेफिनेटली पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे और आपको अप्रोप्रिएट कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेंगे। नई कार और पब्लिक अपॉलॉजी को देखिए। क्या आपके पास इमोशनल डिस्ट्रेस को लेकर कोई दूसरी डिमांड्स है? बस कह दीजिए, हम डेफिनेटली उन्हें मीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। कॉम्पनसेशन। डायरेक्टर ली, क्या आपको लगता है मेरे पास इमोशनल डिस्ट्रेस के कॉम्पनसेशन के कुछ डॉलर्स की कमी है? मुझे शक है कि इसके पीछे कोई गहरा इश्यू है। मैंने और भी बिहाइंड द सीन्स डेटा रिव्यू करते हुए ये कहा। अचानक एक छोटे इनकंस्पिक्यूअस लॉग एंट्री ने मेरा ध्यान अट्रैक्ट किया। कार पर डायग्नोस्टिक सिस्टम इंटरफेस पोर्ट। ये कार के सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्ट करने की है। ये कार के सारे डेटा को रीड और मॉडिफाई कर सकता है, यहाँ तक कि कार की चाबियां डुप्लीकेट कर सकता है और सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास कर सकता है। मुझे अचानक उस व्हाइट हेड वुल्फ का सिस्टम अपग्रेड करने का एब्सर्ड बहाना याद आया। सिस्टम अपग्रेड। क्या ऐसा हो सकता है कि सो कॉल्ड सिस्टम अपग्रेड का मतलब कार को ड्राइव करना, उनके स्पेशल इक्विपमेंट से कनेक्ट करना और ये शेडी चीजें करना हो? अगर वे सिस्टम अपग्रेड का फायदा उठाकर मेरी कार से जेन्युइन पार्ट्स रिमूव कर दें, उन्हें हाई क्वालिटी काउंटरफीट पार्ट्स से रिप्लेस कर दें और फिर बिना किसी ट्रेस के कार मुझे वापस कर दें, तो मैं इसे सालों तक बिना नोटिस किए ड्राइव कर सकता हूँ। सिर्फ ये सोचने से ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो सकता है और मैं बस एक नेइव इजी टू बुली फूल की तरह देख रहा था। अगर मेरा शक सच है तो ये बिल्कुल एंड नहीं हो सकता। एक नई कार के साथ मुझे इसे जड़ से उखाड़ना होगा। प्रॉफिट का डार्क लॉर्ड इसके पीछे लर्कर कर रहा है, वो फ्लैशी फोर स्टोरी शॉप। मिस्टर चू, क्या आप अभी भी सुन रहे हैं? डायरेक्टर ली, मैं इस समय कोई कॉम्प्रोमाइज ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं डिमांड करता हूँ कि इस कार को सील किया जाए और मेरे द्वारा डेजिग्नेटेड एक थर्ड पार्टी अथॉरिटी के थ्रू एक कॉम्प्रिहेंसिव इंस्पेक्शन कंडक्ट किया जाए। इंस्पेक्शन रिजल्ट्स आने तक कहने के लिए कुछ नहीं है। ये कहकर मैंने हैंग अप किया और के को टेक्स्ट किया। ओके, सिचुएशन इमेजिनेशन से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पॉसिबली इसमें ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स स्वैपिंग इन्वॉल्व है। मुझे कार का एक कॉम्प्रिहेंसिव इंस्पेक्शन कंडक्ट करने के लिए तुम्हारी टेक्निकल टीम की हेल्प चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। डैम, गोइंग ऑन अलाउट, नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें टीम लीड करने दूंगा। वो पहले एक कार कंपनी के लिए डाइवर्सिफाइंग ऑफिसर की तरह काम करता था, जो इस काइंड के केसेस इन्वेस्टिगेट करने में स्पेशलाइज्ड है। वे कल सुबह फ्लाई ओवर करेंगे। वह शांत हुआ और उसने स्नेक क्लैन को प्रोवोक नहीं किया। सेम टाइम पर ओल्ड मैन ने मुझे रिमाइंड कराया कि इन्वेस्टिगेट करवाओ अगर किसी दूसरे कार ओनर्स ने भी इस शॉप पर सिमिलर सिस्टम अपग्रेड्स एक्सपीरियंस किए हों। आज बाद में, इससे पहले कि ओल्ड मैन के की टीम स्टोर बी तक पहुंच पाती, डायरेक्टर ली पहले पहुंच गया। उसका एटीट्यूड एक्सट्रीमली हम्बल था। मिस्टर चू, आपने कल जो भी कंडीशन सामने रखी थी, इमरजेंसी मीटिंग के बाद हमारा कॉर्पोरेशन उन सब पर एग्री हो गया है। ये कहकर डायरेक्टर ली ने खुद मेरे लिए एक कप चाय पोर की। उसने इसे दोनों हाथों से ऑफर किया। हमने इसे सीधे ओवरसीज फैक्ट्री से फ्लाई कराया था। एक ब्रांड न्यू सेम मॉडल, जैसा आपने रिक्वेस्ट किया था। हमने पब्लिक अपॉलॉजी लेटर प्रिपेयर कर लिया है और इसे कभी भी सेंड कर सकते हैं। जहां तक उन 3 आदमियों वांग देफा और दूसरों की बात है, हमने उन्हें डिसमिस करने का डिसीजन लिया है और उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन परसू करेंगे। उनकी डिसमिसल कंडीशंस अनडिनाइबली जेनरस थी, यहां तक कि मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। मैंने चाय एक्सेप्ट की पर पी नहीं। डायरेक्टर ली की ब्लडशॉट आंखों में देखते हुए मैं मुस्कुराया और कहा, डायरेक्टर ली, आपने काफी ट्रबल लिया है। मैंने आपकी सिंसियरिटी देखी है।
ऐसा ही होना चाहिए था, पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा सकता था, पर अभी नहीं। मैंने कार इंस्पेक्ट करने के लिए कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। वैसे भी जो कुछ हुआ है उसे देखते हुए मैं अभी भी अनईजी हूँ। एक बार जब वे इंस्पेक्ट करना खत्म कर लेंगे और कंफर्म कर देंगे कि कार में कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं नेचुरली वो साइन कर देगा। डायरेक्टर ली की स्माइल थोड़ी स्टिफ हुई, फिर जल्दी ही अपनी नेचुरल स्टेट में वापस आ गई। ऐसा ही होना चाहिए था। हमारे काम में एक मिस्टेक की वजह से आपको चिंता हुई, तो हम आपका ट्रस्ट लेंगे। मैं जानता था वो गैम्बल कर रहा है, वो बस ब्लफ कर रहा था। वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, वो मेरे फ्रेंड्स को फूल बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि उन्हें कुछ ना मिले। मैं बस चाहता था कि वो कंप्लेसेंट रहे, उन्हें रीअश्योर करने के लिए। सरफेस पर मैं रिकॉन्सिलेशन के लिए एग्री हो गया। सेम टाइम पर मैं और ओल्ड मैन के अपने पीछे के रिसर्च के साथ चुपचाप एक बहुत बड़ा नेट लेकर रहे थे। उसी दोपहर ओल्ड मैन के ने एक्सपोजर के लिए कॉल करते हुए अपने प्लेटफॉर्म अकाउंट्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। हमारे शॉप की शेडी डीलिंग्स को पूरे नेटवर्क को टारगेट करने वाली एक स्पेशल टीम के थ्रू इन्वेस्टिगेट किया गया, जो मेजर ब्रांड स्टोर्स से रिपेयर स्कैम्स के बारे में क्लूज गैदर कर रही थी। एक बार वेरीफाई होने के बाद मैं कार ओनर के राइट्स के लिए फ्री ऑफ चार्ज फाइट करने के लिए एक टॉप टियर लीगल टीम से कनेक्ट करूंगा। ये वीडियो पोस्ट होते ही ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में टहलका मच गया। कार ओनर्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे कि कैसे अपग्रेड के बाद तिन्हा हुई कूर शॉप ने उनके व्हील्स रिप्लेस कर दिए। वे क्लेम कर रहे थे कि उन्हें गलत व्हील्स मिले, पर घर वापस आने पर स्क्रैचेस डिस्कवर हुए। मुझे लगता है उन्होंने उन्हें स्वैप कर दिया था। एक ओनर ने कहा, अपग्रेड के बाद मेरी कार का ब्रेकिंग सिस्टम अनयूजुअल फील हो रहा था, पर चेक्स में कोई प्रॉब्लम रिवील नहीं हुई। मेरा फ्रेंड यूज्ड कार्स में डील करता है। ऑलमोस्ट इमीडिएटली एक अनोनिमस ईमेल ने मुझे यूज्ड कार पार्ट्स के बारे में कॉन्क्रीट एविडेंस प्रोवाइड किया। सेंडर थाना हुई 4 डीलरशिप का एक फॉर्मर एम्प्लॉय था। उसने रिवील किया कि डीलरशिप हाई एंड लग्जरी कार्स को टारगेट करती थी। मेंटेनेंस और सिस्टम अपग्रेड को एक प्रीटेक्स्ट की तरह यूज करके एक हिडन कॉर्नर में महंगे जेन्युइन पार्ट्स को सीक्रेटली रिप्लेस करने के लिए, इससे पहले कि उन्हें जनरल मैनेजर वांग देहुआ को प्रॉफिट के लिए बेचा जाए। एक डार्क इलीगल प्रॉफिटियरिंग ऑपरेशन फॉर्म हो चुका था। ईमेल के साथ अटैच्ड पार्ट्स लेजर शो कर रहे थे कि वांग देहुआ ने ऑलरेडी मेरी ब्लू कार को टारगेट करने का प्लान बनाया था। मैंने तुरंत ईमेल इंटरसेप्ट किया और उसे फॉरवर्ड कर दिया। साथ ही कंपनी के लीगल डायरेक्टर ट्रोंगवी से भी कांटेक्ट किया। ट्रोंगवी ने जल्दी ही लॉयर्स की एक टीम असेंबल की। मैं कंपनी पर सू करने जा रहा था, उन्हें बैंकरप्ट होने तक सू करने। ट्रोंगवी की लीगल टीम के गाइडेंस के अंडर उस फॉर्मर एम्प्लॉय ने एक विटनेस स्टेटमेंट साइन किया और उसने कई दूसरे कार ओनर्स से भी कांटेक्ट किया ताकि ऑफिशियल तौर पर एक विक्टिम बेस फॉर्म किया जा सके। आखिरकार मैंने किसी से डिलीटेड ट्रांजैक्शंस रिकवर कराए। उस पेशेंट के फोन में एविडेंस की एक कंप्लीट स्ट्रिंग थी। एक वीक बाद डायरेक्टर ली, मिलिट्री एकेडमी के लीगल डायरेक्टर मिस्टर सू और 4 लोगों की एक टीम के साथ चेहरे पर खुशी लिए अंदर आए। हमारी कंपनी की क्लासरूम, मिस्टर चू, कार इंस्पेक्शन कैसा चल रहा है? कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टर ली की आंखें चमक उठी। उसने एग्रीमेंट्स का एक थिक स्टैक मेरे सामने पुश किया। मिस्टर चू, ये सेटलमेंट एग्रीमेंट है जो हमने ड्राफ्ट किया है, प्लीज इसे देख ले। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो हम आज इसे साइन कर सकते हैं। डायरेक्टर ली, पहले ये लाइव स्ट्रीम देखने की जल्दी मत करो, आपको प्रोबेबली ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। डायरेक्टर ली थोड़ा कांप गया। लाइव स्ट्रीम का टाइटल शो कर रहा था। हमने उन 4 ऐसी स्टोर्स को कैसे कोर्ट में घसीटा जो हमें स्कैम कर रहे थे। मैंने उसे इग्नोर किया, रिमोट कंट्रोल उठाया और स्क्रीन ऑन करने के लिए बटन प्रेस किया। सब लोग देखिए, ये कार का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। हमने इलीगली कनेक्टेड इक्विपमेंट के ट्रेसेस डिस्कवर किए हैं। वीडियो न सिर्फ फेक ब्रेक डिस्क्स और ऑक्सिलरी सेंसर्स शो करता है, बल्कि ये भी शो करता है कि एक फॉर्मर एम्प्लॉय ने एक ग्रुप चैट मैसेज पीछे छोड़ा है। ओ माय गॉड, ये कार ओनर वांग देहुआ के वीडियो के साथ। कार ओनर काफी यंग दिखता है, प्रोबेबली इसे फूल बनाना इजी है। मीटिंग रूम तुरंत साइलेंट हो गया। कोल्ड स्वेट ने डायरेक्टर ली की महंगी शर्ट को पूरी तरह भिगो दिया। ऑलराइट डायरेक्टर ली, बगल में लीडिंग न्यूज़पेपर्स के कई रिपोर्टर्स भी बैठे हैं। वे आपका इंटरव्यू लेने के लिए ईगर हैं। बस एक मोमेंट। जैसे ही ये वर्ड्स मुंह से निकले, उनके रूम का डोर पुश ओपन हुआ और रिपोर्टर्स की एक भीड़ अंदर आ गई। कैमरे की फ्लैशलाइट्स बार बार फ्लैश होने लगी और डायरेक्टर ली पूरी तरह अपनी चेयर पर कोलैप्स हो गया। उसकी आंखें लाइफलेस थीं। डायरेक्टर ली, क्या आपने ये एग्रीमेंट अभी तक साइन किया है? उसी दोपहर पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह एक्सप्लोड हो गया। उस रात लग्जरी कार ब्रांड के हेडक्वार्टर्स ने एक स्टेटमेंट इश्यू करके उस 4 स्टार स्टोर के साथ सारा को ऑपरेशन कैंसिल कर दिया और वाइस प्रेसिडेंट बेजांगजी मुझसे पर्सनली अपोलोजाइज करने आए और यहां तक कि कॉम्पनसेशन के तौर पर मुझे एक ज्यादा एक्सक्लूसिव ग्लोबली लिमिटेड एडिशन कार भी दी। इसके तुरंत बाद अथॉरिटीज की इन्वेस्टिगेशन टीम और 4 स्टार स्टोर ने उनके बिजनेस लाइसेंस परमानेंटली रिवोक कर दिए। वांग देफा और बाई यानलांग को उनके पीछे के बॉस की वजह से ले जाया गया। जनरल मैनेजर ली ने एक 9 फिगर ऑफर दिया, जिसे मैंने फ्लैटली रिजेक्ट कर दिया। आखिरकार कोर्ट ने वांग देफा को 10 साल की प्रिजन की सजा सुनाई। बाई यानलांग को उसके सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से 3 साल की रिड्यूस्ड सजा मिली। हालांकि ली गो हुई प्रिजन से बच गया, लेकिन उसने जल्दी ही एक बैड रेपुटेशन गेन कर ली और उसके पास सिटी छोड़ने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। एक सनी आफ्टरनून मैं अपनी ग्लोबली लिमिटेड एडिशन कॉम्पनसेटेड कार को नए ब्रांड से लेकर युनशान जोंग रोड की तरफ ड्राइव कर रहा था। इंस्पेक्शन सिस्टम से आवाज आई, नॉर्मल, हैव अ सेफ जर्नी। इस जेन्युइन सिस्टम अनाउंसमेंट को सुनकर मेरे लिप्स पर एक हल्की सी रिलीफ की स्माइल आ गई। ये वर्ल्ड परफेक्ट नहीं है, पर जब तक आप इनफ स्ट्रांग हैं, आपकी लाइट डार्क कॉर्नर्स को इल्यूमिनेट करने के लिए काफी है। हैप्पी बर्थडे।